हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोका जेएनबी क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय वाले बच्चों का टेस्ट किस तरह से होगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि कल आपका टेस्ट है सुबह 9 बजे से। तो किस तरह से आपको टेस्ट को देना है और किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली, कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं और टेस्ट आपका कहाँ पर होगा, तो हम हर चीज़ को समझ लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो टेस्ट देने में, आंसर की कहाँ मिलने वाली है और आपका जो टेस्ट होगा वो किस तरह से होने वाला है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि टेस्ट का टाइम आपको बताना चाहें फिर से, तो टेस्ट का बेटा टाइम है सुबह 9 बजे। ठीक है, ये सुबह का टाइम है। तो सब बच्चों को सुबह 9 बजे फ्री होकर बैठना है और टेस्ट का वेट करना है। अब ये टेस्ट होने वाला कहाँ है, ये आपका टेलीग्राम पर होगा। टेलीग्राम पर किस तरह से होगा, वो भी पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास में पूरा पेपर सेट शेयर किया जाएगा। ठीक है, पेपर आपके पास में भेजा जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। पीडीएफ के फॉर्म में तो आपके लिए पेपर मिलने वाला है टेलीग्राम पर, जो कि इंग्लिश वाले हिंदी बच्चों के लिए अलग होगा और हिंदी वाले बच्चों के लिए अलग रहने वाला है। ठीक है, तो सब बच्चों को क्या करना है, टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, अगर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या सर्च कर सकते हैं। जो चैनल का नाम है अशोका जेएनबी क्लासेस, वहाँ पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए चैनल मिलेगा अशोका जेएनबी क्लासेस। जो हमारा लोगो है यूट्यूब चैनल का जो नेम है बिल्कुल सेम इसी नाम से होगा। तो सब बच्चों को उसको ज्वाइन कर लेना है। तो पेपर आपका यहीं पर होने वाला है, ध्यान रखो। ठीक है बेटा, तो ये तो टाइम रहा, ये टेलीग्राम रहा। अब आपको किस तरह से पेपर को देना है उसको समझ लेते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके और कितना सिलेबस आपका आने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो सिलेबस है बेटा वो पूरा सिलेबस आने वाला है, जिसमें हमारे जितने भी सेक्शन होते हैं मेंटल एबिलिटी के अंदर वो सभी आएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर जो भी पार्ट रहते हैं, जितने भी चैप्टर रहते हैं वो सभी आएंगे और लैंग्वेज वाला सेक्शन पूरा आने वाला है। ठीक है, अब आपको ये नहीं डरना है, ये नहीं कहना है कि सर आपने सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर कराए हैं और मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शन में सर आपने 2 पार्ट्स को कवर कराया है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने इतना कराया है तो जितना आपको आता है उतना करना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 80 में से अगर आपके 20 क्वेश्चन कर पाते हो तो 20 करना, लेकिन ईमानदारी के साथ में होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखो, किसी बच्चे ने चीटिंग की और मुझे लगा कि इस बच्चे के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, उससे कॉल करूँगा। कॉल के बाद में अगर नहीं बता पाया वो क्वेश्चन का आंसर, तो मैं वहाँ से उसकी लिस्ट में उसका नाम नहीं लगाने वाला हूँ। उसके बाद उसको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, तो ये तो रही बात किसकी, कि आपका पूरा सिलेबस आने वाला है। अब टेस्ट हमें देना कैसे करके है। टेस्ट आपका, सबसे पहले मैं बात आपको बताना चाहूँ तो एक आपकी OMR होगी। OMR जो कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आप जाओगे तो वहाँ पर जैसी आपकी OMR आती है, OMR का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से होंगे दिए हुए। ठीक है, OMR में तो उसको आगे आपके गोले होंगे बेटा इस तरह से 4 गोले होते हैं, जिसमें बात करूँ एक में A होगा, एक में B होगा, एक में C होगा, एक में D होगा। इस तरह से आपके क्या होते हैं बेटा, ये आपके OMR में गोले फिल करने के लिए आएगा। अब भरने कैसे करके हैं, सब बच्चे ध्यान से सुन लो। कोई बच्चा ने मुझे कॉल किया तो मैं कॉल रिसीव नहीं करूंगा, उसकी सुनाऊंगा सो अलग से, क्योंकि डिटेल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बार बार बच्चे परेशान करते हैं कि सर किस तरह से करना है, क्या नहीं करना। तो वीडियो को देख लो ठीक से। ठीक है, ABCD 4 आपके ऑप्शन होंगे। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन में 4 ही ऑप्शन होने वाले हैं। अब आपने मान लो आपका पेपर सेट में क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई भी है को पेपर सेट क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। मान लो एक इस तरह से है। ठीक है, सबसे पहला जो आपका है ये है मेंटल एबिलिटी का पहला क्वेश्चन आपका है, एक सिमिलर फिगर वाला है। ये आपका प्रश्न आकृति होगी, ये आपकी होगी उत्तर आकृति। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको क्लास में। तो A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। अब मैं आपसे पूछूं कौन सा होगा, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर सर 1 वाला होने वाला है, A वाला। तो आपका A वाला हो रहा है तो पेपर में आपको टिक नहीं करना है, अपने इस जगह पे क्या करना है, गोला कर देना है, काला गोला। ठीक है, अगर बी वाले में आपका बी वाला है तो उसको काला गोला करना है। सुनते रहना, बहुत कुछ बचा है बताने के लिए। जिसने मुझे आंसर की ऐसी शेयर कर दी तो मैं उसका चेक नहीं करूंगा, वो सब बताऊंगा कैसे चेक करना है, कैसे आपको नंबर भेजनी है मुझे। ये हो गया, इस तरह से करना है। अब रही बात, बहुत सारे बच्चे कहते होंगे कि सर आप हमने PDF तो शेयर कर दोगे, लेकिन हम तो गांव में रहते हैं, हमारे आसपास में कोई दुकान ही नहीं है, कोई कंप्यूटर सेंटर ही नहीं है, फोटो कॉपी दुकान ही नहीं है, सर हम कैसे करके लेकर आएंगे करके। कोई बात नहीं, अगर आपके पास में OMR नहीं है, आप नहीं निकलवा सकते हो,
तो आपका एक काम करना है, कोई भी कॉपी लेनी है, ठीक है, कोई आपको कॉपी लेनी है। चलो अभी इसको रहने देते हैं, मैं बताऊंगा इसमें। कोई कॉपी का पेज लेना है और उसमें आपको क्या करना है बेटा, एक से लेकर 80 तक आपको उसमें नंबरिंग कर लेनी है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 80 तक। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 का अगर ए वाला है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के आगे ए लिख देना है। क्वेश्चन नंबर बी में आपका बी है, 2 में तो बी लिख देना है, 3 में अगर सी है तो सी लिखना है, 4 में डी है तो डी लिखना है। इस तरह से आपको लिखते हो जाना है, ठीक है। जिनके पास OMR नहीं होगी तो आप कर सकते हो, बाकी कोशिश करो कि आप इस पर दो, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है वो उसी पर होने वाला है। आपकी हैबिट अभी से हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको OMR फिल करनी नहीं आती है बेटा, बहुत सारे बच्चे। इस साल इतने बच्चों को कॉल आया था, जो बच्चे हमारे साथ में लास्ट टाइम बिल्कुल जुड़े थे एक दो दिन पहले, वो कह रहे हैं सर हम कैसे OMR को फिल करें, कैसे करें क्या करें क्या नहीं करें सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है किस जगह पे नाम लिखा जाएगा, सर किस पर हमारा पेपर होगा, कुछ पता नहीं थी। जो बच्चा हमारे साथ में जुड़ा हुआ था उनको सारी चीज़ों के बारे में पता था कि किस तरह से हमारे लिए OMR को फिल करना है। हमने सब कुछ बता रखा था, बहुत सब चीज़ उनके लिए बताई थी, हर चीज़ को। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस चीज़ ध्यान रखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी OMR को फिल करना। फिलहाल में ये तो आपका क्या हुआ है, टेम्परेरी काम, मतलब काम चलाने वाला काम है, तो इसको आपको ऐसे कर लेना है फिलहाल पहले टेस्ट में, कर लोगे इसके लिए। अब आपके लिए जो आपका पेपर सेट पहुंचेगा 9 बजे के टाइम पर, अब आपको टाइम कितना मिलेगा, वो 2 आवर्स का मिलने वाला है, 2 घंटे का। 9 से आपका चलने वाला है 11 बजे तक टेस्ट बेटा। कब तक? 11 बजे तक आपका टेस्ट चलने वाला है। हाँ 11 बजे तक टेस्ट चलेगा आपका। उसके बाद में आपका बेटा चेक कैसे करोगे आप, तो सुनो बात। सबसे पहला काम क्या करना है आपके लिए, जैसे ही मैं टेलीग्राम पर इसकी आंसर की शेयर करूंगा, आंसर की वो कैसी होगी, आपको चेक करना है हर एक क्वेश्चन में, उससे मैच करना है कि पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका बी वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही है, तो आपको इस पर सही का टिक लगा देना है। आंसर की से मैच करके मम्मी से पूछ लेना, पापा से पूछ लेना, अगर आपके मम्मी पापा पढ़े हुए ना हो तो भाई से पूछ लेना, ध्यान रखना सही भेजना। क्वेश्चन नंबर 2 से हमारी आंसर की होगी, उससे मैच करना है, तो 2 का अगर बी है तो आपको बी पर सही कर देना है। अब आपका मान लो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपका वाला तो बी है, लेकिन हमने जो आंसर की शेयर की है उसमें आपका ए वाला है, हमारी वाली में ए है, तो आपको यहाँ पर गलत का चिन्ह लगा देना है। इतना काम करना है। आंसर की से चेक करने के बाद में मुझे व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दे रखा है, इस पर सब बच्चे मुझे शेयर करेंगे। अब शेयर किस तरह से करेंगे, क्या क्या चीज़ उस पर लिखना है, तो सुनो। आपका ये पेज होगा, तो पेज के टॉप पर, यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, अपना नाम लिखना। नेम क्या है बेटा आपका, क्योंकि नेम से पहचान होगी। मान लो आपका नाम विशेष है तो विशेष लिखना, ठीक है, इतना लिखना है। और क्या करना है, कहीं पर और जगह बची हो, चाहे नीचे बची हो, तो कहीं पर भी एक काम करना बेटा, अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो लिख के मुझे जरूर भेजेंगे सभी बच्चे, कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब कैसे करके भेजोगे, आपके 3 पार्ट होते हैं। देखो एक बार समझ लो अच्छे से, कोई बात नहीं है अगर वीडियो लंबी हो रही है, आपको आ जानी चाहिए। ये चीज़ें आपकी फ़ायदा देने वाली हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि यही आपकी ओरिजिनल OMR होगी। अगर इसमें मिस्टेक हो गई तो ध्यान रखो पूरे साल की मेहनत आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, आप जानते हो सबसे पहला क्या होता है आपका, मानसिक योग्यता। ये आपका लिखना है मानसिक, कुछ लिख देना, मानसिक लिखना। फिर आपका गणित होगा तो गणित लिखना है, गणित का एक सेक्शन बनाना है गणित, और बॉक्स बनाना है इस तरह से। और भाषा चाहे हिंदी लिख देना, ठीक है, इस तरह से हिंदी लिख देना। तो मानसिक योग्यता में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो यहाँ पर लिखना। मान लो 40 में से आपके हो रहे हैं 31 क्वेश्चन सही, गणित में आपके 15 हो रहे हैं, भाषा में आपके 10 हो रहे हैं, तो टोटल आपके कितने सही हैं उसको लिखना है। तो देख लो जितने भी हो रहे हैं, मान लो कितने हो रहे हैं, 10 10 20 5 25 हो गए, 25 और 30 कितने हो गए आपके, 55 एक 56 हो गए, ठीक है, 56 हो गए, ठीक है। तो आपके 56 क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो 56 इस जगह पे कहीं पर पेज पर लिख के भेजना है, या इस फोटो को मुझे व्हाट्सअप करने के बाद में नीचे लिख देना कि सर मेंटल एबिलिटी में इतने, गणित में सर इतने, भाषा में सर इतने। इस तरह से आपको भेजना है, जिससे आपके लिस्ट में ये सभी नंबर चढ़ाए जा सके। जिसके मेरे पास में नहीं आए, ये जो मैंने काम बताया ये नहीं किया आपने, ये पार्ट नहीं भेजा, चेक करके मुझे नहीं भेजी, तो मैं किसी के नंबर नहीं चढ़ाने वाला हूँ, आपकी जिम्मेदारी ये है, ठीक है। और टाइम आपका सिर्फ कब से रहेगा, 11 से और 12 के बीच में आपको भेज देना है, जिससे मैं वो हमारा आंसर की आपकी लिस्ट आपकी तैयार कर दूँ,
तो ये रहा, सारी चीज़ आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस था। तो सुबह के टाइम 7 बजे हमारे साथ में, 9 बजे हमारे साथ में जुड़ जाना है सब बच्चों के लिए। टेलीग्राम पर 9 से 11 टेस्ट होने वाला है और आंसर की आपके साथ में पहुंच जाएगी, तभी आपका लिस्ट बनने वाली है। तो आई होप ये आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी जो बच्चे हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका लास्ट टेस्ट होने वाला है, मतलब ये टेस्ट आपका जो फ्री वाली क्लास है उसका पहला टेस्ट है, और पता नहीं कब होने वाला है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर फ्री वाली क्लास में सिर्फ आपकी क्लास चलती रहेंगी प्रॉपर तरीके से, जिसमें कोई भी कंजूसी नहीं होगी एग्जाम तक। लेकिन आपको एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, एक्स्ट्रा पढ़ना है आपके लिए, प्रैक्टिस शीट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, टेस्ट पेपर आपको वीकली चाहिए। तो हमारे बैच चल रहे हैं 1200 और 2000 रुपये का। उसके बारे में हमसे बात करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, बात कर सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट डे शाम को 6 बजे, और सुबह के टाइम उससे पहले टेलीग्राम पर सब बच्चों को हमारे साथ में आ जाना है। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सब बच्चों के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।